हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और मॉक टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग 59th मॉक करने वाले हैं। आई होप आप रेगुलर मॉक्स देख रहे हो। आज आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम दोबारा से लाइव स्टार्ट कर देंगे। और मंडे जब मैं 60th मॉक करवाऊंगा तो वो लाइव क्लासेस होगी 7 to 8। ठीक है, टाइमिंग मत भूलना, 7 से 8। ओके, रोज शाम में, मंडे टू फ्राइडे। ये हमारा बेसिकली मैथ्स मास्टरी बैच है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच बाय पेइंग 349। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यूज कोड अभी 007। टेक्स्ट बुक पे जितने भी कोर्सेस है, अगर इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी कोर्सेस एंड यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट, यू कैन यूज मैक्सिमम यू कैन यूज अभी 007 कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, टाइम टेबल रोज 7 से 8 मैं आता हूं, फिर 8 से 9 वरुण सर आएंगे, रितिका मैम आती है 9 से 10, देन अनन्या मैम 10 से 11। ये रेगुलर क्लासेस होती है हमारी, तो देखा करो। ये सीजीएल पे फोकस्ड है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक विलेज है, शाहरुख गॉट 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। शाहरुख को कितने वोट्स मिले हैं? 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, 2 मिनट दे दो मुझे। ओके, सॉरी। सो क्या है, एक विलेज है। इन अ विलेज इलेक्शन शाहरुख गॉट 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 4500, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट गेट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल वैलिड वोट है, सॉरी टोटल वोट्स है 4500, 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा? 90%, यानी 9/10। ओके, अब इसमें से देखो शाहरुख को कितना मिला है? 80%, तो अदर को कितना मिलेगा? 20%, यानी 1/5। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। 5 से कट करोगे 90 इंटू में 9, 810। ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो, एक कैंडिडेट है who scored 20% of the marks falls short by 10 marks to pass the exam, while another candidate who scored 42% of the marks surpasses the passing marks by 12%। यानी इसके ना पासिंग मार्क्स से 12% ज्यादा आए हैं, ध्यान रखना 12% से ज्यादा आए हैं, यानी कि 30% है पासिंग मार्क्स। अगर 42% लाने पे 12% ज्यादा आए हैं तो यानी 30% है पासिंग मार्क्स। अभी देखो, एक कैंडिडेट के 20% मार्क्स आए थे और वो 10 मार्क्स शॉर्ट था, यानी कि अगर वो 10% और ले आता या 10 मार्क्स और ले आता तो पास हो जाता। सिंपल मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है ना, ये 10% की वैल्यू है। आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100 होता है। ओके, आई मीन 100% होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है अपने पास। एक सर्कल है, समझना। वी हैव अ सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी दो कॉर्ड्स हैं, ए बी और ए सी, सच दैट ए बी और ए सी बराबर है 6 ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। हमें ना बी सी निकालना है। हमें क्या करना है? बी सी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या करोगे। फिलहाल के लिए मुझे बस इतना पता है कि ये 5 है, सॉरी ये 6 है, ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और ये भी 5 होगा। एक काम करते हैं अपन ना, ये निकालने की कोशिश करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, सिर्फ इतना इतना निकालो, इन सब पार्ट को छोड़ दो। देखो कैसे, आप देखोगे एक ट्राइंगल है जिसका बेस 5 है, एक साइड 5 है और एक 6 है। ओके, ध्यान रखना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूर है, लेकिन आप डायरेक्ट यहां से दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 और 6 है। तो आप ना इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्या आ जाएगा? 16 8। एरिया आ जाएगा हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हुए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक है, 12 आ जाएगा। ओके, यानी इसका एरिया कितना आया है, 12 आया है। ओके, अब एक बात बताओ, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्या मैं ये कह सकता हूं बेस इंटू हाइट अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12? तो यहां से हाइट आ जाएगा 24/5 यानी 4.8। अब एक चीज देखना, ये वाला 4.8 आया है, तो ये भी 4.8, टोटल हो जाएगा 9.6। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 4 देखो, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5.5 मीटर और विड्थ कितना है 3.75 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ 800 मीटर स्क्वायर। देखो फर्श पे ना, फर्श पे मेनली हमें कुछ टाइल्स बिछाने हैं और रेट क्या है 800 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का। तो पहले तो देखो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 5 इंटू 5 इंटू 3.75, ये एरिया आएगा, इसको 800 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी देखो 3 0 लगा देता हूं, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 0 तो यहीं से कैंसिल हो गया, 5 से कट करोगे 11 2 4। ठीक है, नाउ 375 इंटू 4 कितना होगा, 1200, 3 1500 इंटू 11 16,500। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच पता होना चाहिए, इसी को एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच कहते हैं। अगला देखो, दो पाइप है P और Q, कैन फिल अ सिस्टम इन 18 एंड 24 मिनट। देखो दो पाइप P और Q एक सिस्टम को 18 और 24 मिनट में फिल कर सकते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन्ड बट आफ्टर सम टाइम द स्लोअर पाइप इज क्लोज्ड। देखो दो पाइप है P और Q, सिस्टम को 18 और 24 मिनट में भर सकता है। बोथ पाइप्स आर ओपन बट आफ्टर सम टाइम द स्लोअर पाइप इज क्लोज्ड। जो स्लोअर पाइप है उसको क्लोज कर दिया गया है। द सिस्टम गेट फिल्ड इन 12 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन द स्लोअर पाइप इज क्लोज। देखो दो पाइप था, 18 और 24 मिनट लेता है, 18 एंड 24। एलसीएम लोगे 72, ये 72 क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है। एफिशिएंसी निकाल लोगे यहां से 4 और 3, तो स्लोअर पाइप ये है। एक चीज ध्यान रखना, स्टार्ट किया गया दोनों को, लेकिन थोड़ी देर बाद बी को बंद कर दिया गया और ए चालू रहा एंड तक जब तक भर ना गया। अगर आप गौर से देखोगे ना तो टोटल लगा है 12 मिनट। इसका मतलब यह है कि ए ने 12 के 12 मिनट काम किया है। ए को अगर देखोगे ना 12 मिनट में 4 के हिसाब से 48 लीटर भरेगा, यानी बचा हुआ जो 24 मिनट है, जो बचा हुआ 24 लीटर है वो बी ने भरा है और बी भरेगा 8 लीटर, सॉरी 8 मिनट में। 24 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट। यानी कि पहले 8 मिनट तक ए और बी दोनों चालू रहा, फिर बी को बंद कर दिया गया और बचा हुआ ए ने भरा है। ओके है, चलो आगे चलते हैं। यहां देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है इफ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। देखो सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, रोम्बस था ना, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। देखो एक डायगोनल जो होता है ना 10 होता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैंने एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल 10 मान लिया, तो ये 5, ये 5। आपको पता है डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होता है, तो कुल मिला के ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये वाला। और इस हिसाब से ना आप ये कर सकते हो, ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। यानी अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो एक डायगोनल 10 था और दूसरा डायगोनल जो है ना वो 24 निकला। एरिया ऑफ रोम्बस होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2। तो 24 इंटू 10 240 बटे में 2, 120 इज योर आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ओके है ना, यस। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको सॉल्व करना है। 26 डिवाइडेड बाय 4 है, 6 है, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट है, ध्यान रखना, और ये ब्रैकेट बंद कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, मतलब पूरे को एक साथ सॉल्व करना है। तो 4 इंटू में 3/4
ऑफ 1/3 प्लस 5/3 ऑफ 3/4। ठीक है, देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 5/4 6/4, 4 से 4 कटा, 6 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, जैसे यहां मैं बना देता हूं, BD जो है ना वो बाइसेक्टर है एंगल B का। ठीक है, और AC पे वो D पे मिल रहा है। AB दे रखा है 5 और AD दे रखा है 3, BD दे रखा है 7 और हमसे पूछा BC बताओ कितना होगा। ओके, ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दो थ्योरम है। एक तो ये है कि AB अपॉन में BC शुड बी इक्वल टू AD अपॉन में DC, और एक और होता है क्या, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BC माइनस AD इंटू DC। ओके, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे हमें BD स्क्वायर निकालना है, हमें BC निकालना है, तो देखो BD कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, AB इंटू BC, देखो AB 5 है, BC पता नहीं हमें, 5 इंटू BC मान लो, माइनस AD हमारे पास 3 है, अगेन हमें DC भी नहीं पता तो हमें DC भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, यहां देखो AB था कितना 5, BC दे रखा है, AD कितना था 3, DC कितना दे रखा है, DC नहीं दे रखा। अब देखो यहां से आप DC लिख सकते हो, DC इज इक्वल टू 3BC/5। ओके, जब यहां पुट कर दोगे देखो 49 5BC माइनस 9BC/5 हो जाएगा, तो यहां देखोगे 16BC/5 इज इक्वल टू 49। ठीक है, सो BC इज इक्वल टू 40 पंचे 245 बटे में 16। देख लो 16 एकम 16 85 है ना, 16 पंचे 80 50, 15.3 आ जाएगा आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। यहां देखो पाई चार्ट दिख रहा होगा आपको, क्या पूछा है, द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड इन 4 सिटीज, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड इन द गिवन 4 सिटीज टुगेदर इज 80, टोटल 80 है। इन दिल्ली द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय फीमेल एंड मेल कस्टमर इज 2:3, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड टू फीमेल कस्टमर इन दिल्ली। तो सबसे पहले तो देखो दिल्ली में है कितना, 25%, यानी 80 का 25% 20। अब 20 को जब आप फीमेल और मेल में करोगे ना 2:3 में, तो 8 और 12 आएगा, तो फीमेल का 8 है। अच्छा क्वेश्चन था। यहां देखो x दे रखा है और पूछा है y, इसमें तो कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो। y के बदले मैंने 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो 4 का क्यूब 64 माइनस 0 माइनस 0, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या दे रखा है, स्टडी द ग्राफ एंड फॉलोइंग टाइम्स एंड आंसर द क्वेश्चन। दो पब्लिशिंग ईयर ऑफ 5 ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी हैव बीन सोल्ड इन बुक्स इन 2010 और 11। देखो 2010 और 11 में C1, C2, C3, C4, C5 ये पब्लिशिंग कंपनी है जो बुक पब्लिश करती है। इतना इतना इन्होंने बुक्स बेचा है। क्या पूछा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टोटल सेल मेड इन बोथ ईयर ऑफ C2। C2 दोनों साल में कितना, 90 और 78, 168, एंड टोटल सेल ऑफ 2 ईयर ऑफ द ब्रांच C4। C4 का कितना हो जाएगा, 140, 149। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, ये तो सिंपल था। यहां देखो दो ट्रेन है अपने पास, 165 मीटर एंड 195 मीटर, रन एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर एंड 84 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा। देखो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस तो ऐड करोगे 360 आ जाएगा। ओके, और स्पीड क्या आ जाएगा, ऐड कर दो 84 और ये 150, 162, 5/18 करना ना भूले, 9 से कटा 40, 8 सेकेंड आ जाएगा। 8 सेकेंड में ये लोग एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। यहां देखो एक लेडर को प्लेस किया गया है अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये देखो ये 6 मीटर है और ये 2.5 मीटर
दूर है। ओके, ये मान लो यहां से लेडर है, लेडर को ऐसे रखा गया तो विंडो से 6 मीटर ऊपर है और विंडो के फुट से 2.5 मीटर दूर है। आपसे लेडर का लेंथ पूछा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो। ठीक है, देखो 6 और 2.5 है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो ये 12 है, ये 5 है, मैंने दोनों को डबल कर दिया है रेशियो ना, तो ये 13 होगा। ओके, अब देखो 12/2, 5/2, 13/2, 6.5। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। यही सब चीजें सिखाई जाती है पेड कोर्स में। अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज डबल टू द ओरिजिनल अमाउंट इन 3 ईयर। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना एक अमाउंट 3 गुना हो जाता है, सॉरी डबल हो जाता है 2 साल में, 3 साल में, 3 ईयर में। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 8 टाइम्स। 8 टाइम्स कितने साल में होगा? 8 यानी 2⁻3। देख लो क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर है, 9 ईयर। आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। यहां देखो एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। आपसे पूछा वॉल्यूम बताओ क्या होगा। देखो 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट 3p 2p 6p स्क्वायर प्लस में 12p स्क्वायर, ये दे रखा है 1800। ठीक है, 12 18 6 24 12, 36p स्क्वायर इज इक्वल टू 900। यहां से देखो p स्क्वायर आ जाएगा 36 दूनी 72, 180। p की वैल्यू 5 आ गई, यानी लेंथ है 30, ब्रेथ है 15 और हाइट है 10। पूछा है वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर दो, 15 या 45 पे 2 0। इजी है। यहां देखो एक स्कूल है, जो बॉय और गर्ल्स का रेशियो है ना वो 4:5 है। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल देन द रेशियो बिकम 6:7। जब 100 लड़कियां छोड़कर चले जाए तो रेशियो क्या होता है? 6:7। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। आपसे पूछा कितने बॉयज होंगे। ठीक है, एक स्कूल है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, 100 गर्ल्स लीव। देखो इसको आप ऐसे किया करो, 4:5 है। आप अगर ट्रिक से करना चाहो तो लड़कियां छोड़कर जा रही है, लड़के छोड़कर नहीं जा रहे, ध्यान रखना। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है। जब 100 लड़कियां छोड़कर चले जाए ना तो रेशियो जाता है 6:7। एक तो सिंपल है कि भैया बॉयज क्यों कम हो रहा है, सेम होना चाहिए ना। तो एक काम करो 6 और 4 को सेम बनाओ तो 12 हो जाएगा, इनको 3 से, इसको 2 से। अब देखोगे बॉयज 12 और गर्ल्स 15 हो जाएंगी और अब 14। तो कायदे से लड़कियां 15 से 14 हो गई है, यानी एक कम हुआ है। तो ये जो 100 वैल्यू है ना वो एक की वैल्यू है। किसकी वैल्यू चाहिए थी आपसे? आपसे पूछा क्या, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। टोटल 12 है ना, तो 1200। बाकी आप इसको ट्रिक से, जरूरी नहीं है ट्रिक से करना, बेसिक से भी कर सकते हो। 4p था, 5p था, 5p में से 100 घटा दो, रेशियो 6:7 है। इसको सॉल्व कर दोगे p की वैल्यू आ जाएगी, 4p पुट कर देना, 300 आएगी p की वैल्यू। ओके, यहां पुट कर दोगे आ जाएगा आंसर। यहां देखो HCF और LCM दो नंबर का 9 और 126 है। हमसे पूछा है लार्जर नंबर बताओ कौन सा होगा अगर रेशियो बिटवीन देम इज 2:7 है। ठीक है, मान लो वो नंबर है 2p और 7p। ठीक है, एक तो लार्जर नंबर 7 के टेबल में आएगा बट सारे ही दे रखे हैं। अभी एक बात बताओ, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या 126 इंटू 9 के बराबर नहीं होगा? अब बोलोगे बिल्कुल होगा सर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। दो नंबर है a इंटू बी, जो होगा ना वो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू में HCF ऑफ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे 7 से कट करे क्या, 7 से कट किया 18, 2 से कट किया 9, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यानी p की वैल्यू 9 आ गई है। तो अब इसका सिंपल मतलब है कि जो छोटा नंबर है वो 18 है और जो बड़ा नंबर है वो 63 है। कितना आसान है। निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखो 909 को 9 से डिवाइड करना है 101। ठीक है, माइनस में 100, प्लस में 50 इंटू 2 100, माइनस यहां देखो 80 प्लस 40 माइनस 100, तो यहां तो 20 बचेगा। 101 में से 20 गया 81,
आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18। 19 देखो क्या होगा। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 12। देखो 12 का रूल सिंपल है कि पहले ना वो 3 के टेबल में भी आना चाहिए और 4 के टेबल में भी आना चाहिए। 4 के टेबल में तो आ रहा है। 3 का रूल देखो 6 1 7 8 15 तो 17 18 2 20। 20 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मैं 3 के टेबल में आ जाए। तो आप एक भी ऐड कर सकते हो, 4 भी ऐड कर सकते हो, बट लीस्ट पूछा है तो 1 आएगा। ओके, इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। हमसे पूछा है a अपॉन में b प्लस में b अपॉन में a, बताओ क्या आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में ab। ओके, अब यहां देखो a और b रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो a प्लस b का फॉर्मूला होता है माइनस b बाई ए, यानी माइनस माइनस 5/3 हो जाएगा। और a इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा क्या, a इंटू बी c बाई ए, यानी 2/3। तो हमारे पास a प्लस बी और ए बी दोनों आ रखा है। ठीक है, हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ना आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में ab। अब देखो a प्लस बी कितना था 5/3, 5/3 का स्क्वायर 25/9 माइनस डबल ऑफ ab यानी 4/3। नीचे क्या था ab यानी 2/3। सॉल्व कर लो, 3 3 12, ऊपर आ रहा है 13/9 और नीचे आ रहा है 2/3। 3 से 3 कटा, 13/6 इज योर आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 21। एक बिजनेसमैन है, वो एक गुड्स को ना 20% ज्यादा मार्क करता है और फिर उसको एक डिस्काउंट पे बेच देता है, जिससे ना उसको 4% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, वो कर क्या रहा है, 100 के सामान को 120 मार्क कर रहा है, फिर कुछ डिस्काउंट दे रहा है और उसको 96 में बेच रहा है। आप बोलोगे सर 96 कैसे किया आपने, क्योंकि 4% का डिस्काउंट वो हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे 24 का डिस्काउंट है 120 पे, यानी 1/5 विच इज इक्वल टू 20%। यहां देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल बी डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 2% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा ही क्या था कंसेप्ट, 100 100 100 100 4 बार बोला है ना, तो 2 4 6 0। एक बार 0 होता है, 2 4 6 या 0246 कर दो या 0642 कर दो। ठीक है, एक पे हम टोटल 3 साल का इंटरेस्ट बचाएंगे, एक पे 2, यानी कुल मिला के 412 रुपए को ना मैं 100 की 4 ईएमआई पे कर सकता हूं। तो यहां देखोगे जो टोटल ड्यू अमाउंट है ना वो है 4376। ये किसकी वैल्यू होगी, 412 की। चाहिए किसकी, 100 की। सॉल्व कर लो इसे। 9 से कट किया तो देख रहे हो 9 समथिंग आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, आगे करना ही नहीं है सॉल्व। ठीक है, क्योंकि देखो 10 से तो कम ही आ रहा है ना, 10,000 से कम ही आ रहा है और 8,000 से ज्यादा आ रहा है। ओके, आई मीन 9,000 से ज्यादा आ रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। यहां देखो सुमन्स प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ द वेंकट्स एज, 2:1। वेंकट्स एज आफ्टर 12 ईयर विल बी 21। तो अभी कितनी होगी, 12 घटा दो 9, तो सुमन की प्रेजेंट एज 18 है। क्या पूछ रहा है यार, क्यों पूछ रहा है। यहां देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसमें हमें। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। एक तो साइन स्क्वायर अपॉन में साइन ए होता है, प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में साइन ए। एक चीज ध्यान रखना, साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए जो होता है ना, वो हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ये मिनिमम वैल्यू है। ओके, अगर और कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये मैक्सिमम ही जाएगा। ओके, इसको कम करोगे ये बढ़ता रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 होती है। इनकी 2 है, 2 + 5 7 हो जाएगा। ओके है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। दो कोसेंट्रिक सर्कल का रेडियस 37 और 12 था। पी क्यू डायमीटर है बिगर सर्कल का और क्यू आर टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे। देखो
दो कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। PQ is the diameter of bigger circle. QR is a tangent. ठीक है। आपसे पूछा लेंथ ऑफ RP इज क्लोजेस्ट टू, आपसे RP पूछा है। QR is a tangent to the smaller circle at R, which meets bigger circle at S. ओके आपसे पूछा RP की क्लोजेस्ट वैल्यू कितनी होगी, देखो ये वाली वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। RP की क्लोजेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, ओके देखो कैसे करोगे आप ये। RP वैसे एक सेकेंड है, समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले इसको तो मैंने रेडियस मान लिया, कितना था ये 12, ओके और ये 37 था, तो ये 35 आएगा, ये भी 35 आ जाएगा, ठीक है। 37 और 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये 35 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 35 है, ये भी 35 है, कायदे से ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, पैरेलल होगा ना, ठीक है। आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो इसको इजीली, ठीक है। नाउ ये QR को ही हमने एक्सटेंड किया आगे तक, ओके। नाउ ये मिड पॉइंट है तो ये भी 37 हो जाएगा। अभी देखो ये 37, ये भी 37, ये 12 है तो ये 24 आ जाएगा, ओके। अभी देखो अपने को ना PR निकालना है, कैसे निकाल सकते हो इसको, चाहो तो आप सेकेंड लगा दो, या ये देखो इसमें ये 35 है, ये 24 है, तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा ना, यानी 35 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 12 5 17, 1801, 1801 का रूट करो, 4 4 जा 16, 2018, 42 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा दो ऑप्शन है, 82 दूनी 160, 164, 36 137, देखो पॉइंट लगाया 20, अब यहाँ पे 4 के करीब आएगा, 42.4 के करीब आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन था। इस पूरे मॉक में ना आप 4 से 5 क्वेश्चन देखोगे जो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन था। तो आई होप क्लास अच्छी लगी है। क्लास का जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर लेना, सारे अपडेट्स वगैरह आपको यहीं मिलती रहेगी। अब मिलेंगे हम लोग मंडे को लाइव क्लास में, ध्यान रखना लाइव होगी मंडे से। थैंक यू सो मच।